Hello guys, your behavior can be a key to your success if you want to. And leave this video if you don't want to. Intro. Yeah, first of all, good whatever it is. Good evening, good morning, whatever it is. So yeah, your behavior tells a lot about you. How you are as a person. ये सब आपका behavior बताता है. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम डेली लाइफ में कर सकते हैं, पर अगर हम बाहर कहीं जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका हमें ख्याल रखना पड़ता है. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत लोगों के लिए वियर्ड होती हैं और बहुत लोगों की फैमिलियों के लिए नॉर्मल होती हैं, पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन होती है लोगों के बीच में. तो उसी बिहेवियर को लेके सक्सेस कैसे मिलती है वो आपको डिसाइड करना पड़ता है. ठीक है, कौन सी चीज़ें आप ऐसी हैं जो दूसरों के आगे कर सकते हो और कौन सी चीज़ें नहीं, वो आपको डिसाइड करना पड़ता है. सो आपको हर जगह आपके तरीके के लोग नहीं मिलते, आपको आपसे डिफरेंट लोग मिलते हैं हर जगह पे. आई मीन कॉल इट, कुछ लोग आपको आपसे भोंदू मिलते हैं. लेट्स नॉट कॉल इट भोंदू, कॉल इट भोला. या सो कुछ लोग आपको बहुत भोले मिलते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा चालाक मिलते हैं. आई मीन लोग डिफरेंट होते हैं. ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं विच आर इरिटेटिंग. सो अगर आप किसी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, ठीक है, और या तो आपके फ्रेंड्स हैं कोई ऐसे, तो अगर आप किसी ऐसे के साथ में हैं जो बहुत इरिटेबल है, तो आप क्या करते हो? अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो यू नीड टू कंट्रोल दैट, बिकॉज दैट इज़ नॉट अ गुड बिहेवियर. यू नो, एंगर हैज़ नेवर बीन अ सॉल्यूशन, नेवर. इफ़ यू वॉन्ट टू बी कूल, इफ़ यू वॉन्ट टू बी पेशेंस एंड इफ़ यू वॉन्ट टू बी लिसेंट, अगर आपका बिहेवियर आपसे कहता है कि आपको शांत रहना चाहिए तो आपको रहना चाहिए. पीपल कॉल इट पेशेंस. पेशेंस होनी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी फील्ड में. तो ऐसे ही बहुत सारे बिहेवियर होते हैं. आई मीन कॉल इट इमोशन, लाइक क्राइंग. इफ़ यू आर क्राइंग इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, आई मीन सम पीपल विल मेक फन ऑफ यू, सम पीपल विल लाइक, they will not take you seriously, they will call you like just a rondu baby. Are you a rondu baby? So if you don't want to be a rondu baby, control your emotions. Okay, so controlling your emotion is a part of a behavior, जहाँ पे आप अपने behavior को कंट्रोल कर सकते हो. ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों के साथ घुल मिल सकते हो बेहतर तरीके से. क्योंकि अगर आप अपने आप को कंट्रोल करना जानते हो तो आप सामने वाले की बातों को ज़्यादा ढंग से समझ सकते हो, और अगर आप अपने सामने वाले की बातों को समझ सकते हो तो आप अपनी बातें भी उन्हें समझा सकते हो. सेकेंड पॉइंट इज कॉमन एटिकेट्स. गुड बाय, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, दीज आर ऑल कॉमन एटिकेट्स विच एवरीवन शुड हैव, बट दैट्स नॉट इट. मैनर्स बहुत तरीके के होते हैं. किसी के सामने स्नीज करना उनको बहुत वियर्ड लगता है. जापान में आप सबके आगे स्नीज नहीं कर सकते. बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे, जर्मनी है शायद, जहाँ पे आप डकार नहीं ले सकते हैं. वो लोगों के लिए वियर्ड है. बहुत सारे रेस्टोरेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे आप खाना खाते वक्त आवाज़ नहीं कर सकते. सो ये सब एटिकेट्स में आता है. इन सबको टेबल मैनर्स कहते हैं. कुछ और जगह पे हैं जहाँ पे अलग अलग. सो इट बिलोंग्स प्लेस टू प्लेस, स्टेट्स टू स्टेट्स, कंट्री टू कंट्री. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एनालाइज वेयर आर यू. ऑब्जर्विंग इज़ अ ग्रेट थिंग इन एनी फील्ड. ऑब्जर्व करो कि आप कहाँ पे हो और उस जगह पे किस तरीके के एटिकेट्स हैं. हर जगह पे लोग अलग अलग तरीके से एक दूसरे को संबोधित करते हैं. संबोधित, दैट्स अ वेरी हिंदी वर्ड दैट आई हैव लर्न्ड. ओके, सो हर जगह पे लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों को संबोधित करते हैं, और उसी तरीके से आपको भी दूसरों को संबोधित करना चाहिए जिस तरीके से वो करते हैं. इट मेक्स यू अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर. तो अगर आप उनकी तरीके से, उनकी रीति रिवाजों में, उनके रोज़मर्रा की चीज़ों में घुल मिल सकते हो तो आप उन्हें और बेहतर ढंग से समझ सकते हो. दूसरों को समझना बहुत यूनिक टैलेंट है जो सब में नहीं होता, पर आप अपने बिहेवियर को, अपने एटिकेट्स को सुधार के, अपने व्यवहारों को सुधार के दूसरों के साथ में, ये सब बड़ी आसानी से कर सकते हो और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. सो द थर्ड पॉइंट इज लिसनिंग. आई मीन इट डजेंट मैटर अगर आपके पास स्पीच का कोई प्राइज़ है, इट
डजेंट मैटर अगर आप एक गुड स्पीकर हैं, इट डजेंट मैटर अगर आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप दूसरों की बातों को सुन नहीं सकते तो इन सब को कपड़े में लपेटो और कचरे के डब्बे में फेंक के आ जाओ, क्योंकि इन सब का कोई महत्व नहीं है। दीज आर वैल्यूलेस। इन सब चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है किसी भी जगह पे। अगर आप दूसरे की बातों को सुन नहीं सकते तो आपको नहीं पता कि उन्हें क्या चाहिए, और जब आपको पता ही नहीं है कि उन्हें क्या चाहिए, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप उनकी हेल्प किस तरीके से करेंगे। आपके बिहेवियर में ये चीज़ सबसे ऊपर होनी चाहिए। आई मीन एंगर कंट्रोलेशन से भी ऊपर ये चीज़ होनी चाहिए कि अगर आप दूसरों की बातों को सुनो, बहुत ज़रूरी चीज़ है दूसरों की बातों को सुनना। बहुत बार तो ऐसा भी हो सकता है कि आप बिना किसी की बात को समझे उस पर गुस्सा हो रहे हो, पर अगर आप सुनते हो तो शायद आपको गुस्सा ना आए, आप उसकी बात को समझ जाओ, शायद वो सही कह रहा हो। हर बार हर जगह पे हम सही नहीं होते, कुछ जगह पे हम आधे सही होते हैं, पूरे सही नहीं होते। तो दूसरों की बातों को सुनने में कोई बुराई नहीं है। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि हाँ उनकी बात सही नहीं है, तो आप उन्हें समझा सकते हैं कि वो कहाँ पे गलती कर रहे हैं। तो सुनना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो सबके बिहेवियर में होना चाहिए। द फोर्थ पॉइंट इज चुप रहना। ये बात मैंने कुछ ही दिनों पहले इन्हीं वीडियोस के जरिए अपने दोस्तों से सीखी है। चुप रहना इज नॉट अ काइंड ऑफ थिंग जहाँ पे आप खाली मौन खड़े रहो। मौन इज अनदर हिंदी वर्ड दैट आई यूज्ड। ओके, सो चुप रहना, मौन खड़े रहने से इसका कोई रिलेशन नहीं है। चुप रहने का बेसिक जो मीनिंग है एटिकेट्स में जो आता है, वो आता है अपना मुंह खाली ज़रूरत के वक्त खोलना। आई मीन ट्रूली आप अगर हर जगह बोलते ही रहते हो तो यूजुअली लोगों को आप पसंद नहीं आते। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा फ्लो है जो कि मुझ में था, बट अब आई डोंट स्पीक। वहाँ पे बोलो जहाँ पे आपकी ज़रूरत है, जहाँ पे आपकी ज़रूरत नहीं है चुप खड़े रहो। अगर आपसे कोई आपके बारे में पूछता है, नॉर्मल जितना नॉर्मल होता है उतनी बातचीत करके आप साइड हट सकते हो। अगर आपको कुछ पूछना है तो इंटरेस्ट के साथ पूछो, अपनी आंखों में इंटरेस्ट दिखाओ, उनसे पूछो और उनकी बातों को सुनो। कन्वर्सेशन को एंड करो एक गुड नोट पे, ताकि अगर वो घर में जाएं तो उन्हें लगे कि हाँ कन्वर्सेशन हुई है, उन्हें ऐसा ना लगे कि हाँ कोई बंदा मिला था जिसने आधे घंटे दिमाग चाटा है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। बहुत ही ज़्यादा पेशेंस वाली वीडियो रही है ये। थैंक यू अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है। आई मीन आई लव यू गाइज, आई ओ यू गाइज एवरीथिंग। So subscribe, follow my all other social media platforms, Facebook, Insta, Twitter. Subscribe this YouTube channel and watch our another videos.